जी की बुक हम प्रेफर करेंगे आर्शिवानी। मैं आपको आर्शिवानी से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई और बुक प्रेफर करनी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। नोट्स भी आप इसी बुक से बनाएगा। ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। आपका पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या आपको पढ़ना है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है, स्कोप, ब्रांचेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। आप कुछ भी पढ़ेंगे, आप बाद में नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि नर्सिंग के लिए आपके लिए इसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन को। आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो चैप्टर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है उससे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम क्या क्या पूछ सकती है। डेफिनेशन पूछ सकती है, नेचर पूछ सकती है, स्कोप पूछ सकती है, सोशियोलॉजी और सिग्निफिकेंस। चैप्टर फर्स्ट में आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना है। इस चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को मैं मार्क करूँगी, आप उसी को रीड आउट करिएगा। आपके लिए उतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट और यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी आपके ऑगस्ते कॉम्टे हैं। इन्होंने टर्म सोशियोलॉजी का 19th में सेंचुरी में दिया। ईयर आप देखेंगे 1839। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। सोशियोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोशियस। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, और जो आपका लोगोस वर्ल्ड है वो आपका आया है ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है स्टडी। अगर आपसे सोशियोलॉजी पूछा जाए तो आप बताएंगे सोशियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस, दूसरा शब्द है लोगोस। सोशियस शब्द आपका आया है लैटिन से और लोगोस शब्द आपका आया है ग्रीक वर्ड से। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब आप डेफिनेशन मेन ऑगस्ते कॉम्टे वाली ज़रूर याद होनी चाहिए। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, सब्जेक्ट इज़ टू बी नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू। ऑथर पहले आप लिखेंगे। ऑथर अगर आपके पास उस समय नहीं याद आ रहा है तो आप नीचे नाम लिखेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे आप अपनी डेफिनेशन को। आपको मेनली अगर जैसे कि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी में आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पूछे तो एटलीस्ट आप 2 डेफिनेशंस को बताएं। इस टाइप से अगर आप करेंगे तभी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी नेचर के लिए आपको 8 पॉइंट्स लर्न करने, बस इसका मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप इसको 8 पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर इसको डिफाइन। आपका फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट साइंस। इसका मतलब है जो आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। सोशियोलॉजी के पास खुद के थ्योरीज मैथड है, वो खुद में ही सफिशिएंट है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट साइंस है। सेकेंड आपका पॉइंट है सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस हमारी जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो नेचुरल है, उसमें नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। बट सोशल साइंस में हम लोग सोसाइटी, कम्युनिटी की डिस्कस करते हैं, इसलिए हमारा सोशल साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड, पॉजिटिव साइंस है ना कि नॉर्मेटिव साइंस। इसका मतलब क्या है, सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है वो जजमेंटल है, वो डिसाइड करता है डायरेक्शन को, वो थॉट्स को करता है, इसीलिए हमारे पॉजिटिव साइंस है। ये आपका प्योर साइंस है ना कि अप्लाइड साइंस। आपका एम क्या है प्योर साइंस से? एम आपका क्या है, आपकी एप्लीकेशंस का क्या यूटिलाइजेशन। सोशियोलॉजी डज नॉट डील विद प्रैक्टिकल वर्क, इट सिंपली ऑब्जर्व द सोसाइटी इन अ थियोरेटिकल वर्क। ये आपकी प्योर साइंस है ना कि आपकी अप्लाइड साइंस। ये 4th पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 5th पॉइंट आपका कहता है सोशियोलॉजी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। अब इसको मतलब समझना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का है क्या। जो आपकी सोशियोलॉजी है वो आपका जनरली वर्क आती है, वो पर्टिकुलर इवेंट पे वर्क आती है, इसीलिए इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं ना कि कॉन्क्रीट साइंस। आपका 6th पॉइंट है जो हमारी सोशियोलॉजी है वो साइंस ऑफ जनरलाइजेशन पे चलती है, वो पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पे नहीं चलती। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका स्ट्रक्चर, एसोसिएशन, इंट्रैक्शन है वो सोशियोलॉजी के बेसिस पे चलता है, किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर पर्सन के सोशियोलॉजी अफेक्ट नहीं करती है। आपका 7th पॉइंट है सोशियोलॉजी जनरल सोशल साइंस है नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। अब इसका मतलब क्या है, द एरिया ऑफ इंक्वायरी ऑफ सोशियोलॉजी जनरल। हमारी सोशियोलॉजी की जो भी इंक्वायरी होती है क्या होती हैं, जनरल होती हैं। वो कंसर्न करती हैं इकोनॉमिक फैक्टर से, रिलीजन फैक्टर से, सोशल एक्टिविटीज़ फैक्टर से। और जब स्पेशल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ थ्योरी या फिर फॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, बट ऐसा हमारी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं करती है। 8th पॉइंट हमारा कहता है सोशियोलॉजी बोथ रेशनल एंड
एम्पेरिकल साइंस है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों ब्रॉड वेज हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को साइंटिफिकली में अप्रोच कर सकते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है कि हम लोग रीज़न कर सकते हैं, और एम्फेरिकल का मतलब होता है कि हम लोग सोशोलॉजिस्ट के लिए अवेल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे नेचर ऑफ सोशोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी हम लोगों को फिर से टेबल फॉर्म में करेंगे, इजी रहेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद आप समझ जाएंगे तो इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्पेशलिस्ट स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। स्पेशलिस्ट स्कूल हमें ये बताता है जो स्कोप है वो जनरलाइज्ड नहीं है, वो कंफर्म ही नहीं है कि क्या स्टडीज़ हैं, बस हमें एस्पेक्ट बताया गया सोसाइटी के बारे में। ऐसा आपकी स्पेशलिस्ट स्कूल ने बताया स्कोप के लिए। लेकिन जो आपका सिंथेटिक स्कूल है उसने बताया कि जो इसके स्कोप्स हैं बहुत ही वास्ट हैं, किसके रिलेटेड? सोसाइटी के रिलेटेड। अब मैं बात करती हूँ स्पेशलिस्ट स्कूल को किसने बताया, तो इसको बताया मैक्स वेबर ने, जॉर्ज ने, सिमल ने। सब नाम आपको याद होने चाहिए जिससे आप लिख सकें। सिंथेटिक में आपको ऑगस्ते कॉम्टे, सोरोकिन, इमाइल, डुर्केम, ये सारी चीज़ इन सारे साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करा स्पेशलिस्ट स्कूल को, और कुछ ने डिस्क्राइब करा सिंथेटिक स्कूल को। ये जनरली आपके स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। तो हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। ब्रांचेस हम पढ़ेंगे इमाइल के अकॉर्डिंग, ईयर याद रखना है 1858 टू 1917। जनरली हमारे 3 प्रिंसिपल पे डिवीजन हुए हैं, वो है हमारा सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांचेस, ये हमारी बेसिक ब्रांच है 3 टाइप्स की, ये हमारी न्यू ब्रांच है जो हमारी 12 टाइप्स की है। अब इसका मतलब क्या होता है? सोशल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, जियोग्राफिकल एरिया को डिस्कस करेंगे, और फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे लॉ, इकोनॉमिक्स और मोरल्स को। बट जनरल सोशियोलॉजी में हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसमें हमारा कंटेंट में भी दे रखा है, आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर इस हिसाब को नोट्स बना लीजिएगा, ईजी रहेगा। ये आपके बेसिक ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी है। आपके न्यू ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी 12 हैं। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, अब आपको हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी फोकस करती है थ्रू हिस्ट्री, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में बताती है, जो भी ओरिजिन हुआ है वो हम लोगों को हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी बताती है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बेसिस पे सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँची, क्या क्राइसिस आए हैं, क्या उनका कंटेंट है, ये आपकी हेल्प करती है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में। क्रिमिनोलॉजी, ये क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बताती है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये आपको सोसाइटी को पॉलिटिक्स से जोड़ती है, ओरिजिन और डेवलपमेंट फंक्शन से। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशल सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर रिलीजन है। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, आपको पता है सबसे ज़्यादा सोसाइटी में अफेक्ट इकोनॉमी करती है, बहुत से आज के समय भी परिवार अपनी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते, क्यों? सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी की वजह से। फिर आपका आता है रूरल सोशियोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी। आपको पता है कि रूरल लाइफ साइंटिफिकली वे में उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रूरल पीपल का बिहेवियर, बिलीफ, कल्चर, ट्रेडिशनल नॉर्म्स, वैल्यूज सब डिफरेंट होता है अर्बन सोशियोलॉजी से। अर्बन ज़्यादा बेहतर है कुछ मामलों में रूरल से, और रूरल कुछ बेनिफिशियल है अर्बन से। नेक्स्ट आपका आता है सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डेसिनिटी, कंपोजिशन, ये सब डिस्क्राइब करता है आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, जिसमें भी आपके रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, जिसमें भी आपका जजमेंटल आता है, वो सब डिस्क्राइब होता है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी आपको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगी, इंटर रिलेशनशिप बताएगी। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका है मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी आपको बताती है हेल्थ इशू के बारे में जो आपकी सोसाइटीज़ में हो रही है, जो आपका सोशियो कल्चर अफेक्ट करता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोशियो कल्चर फैक्टर मेडिकल सोशियोलॉजी पे कैसे अफेक्ट करता है, क्रिमिनल बिहेवियर क्रिमिनोलॉजी पे कैसे अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे कैसे अफेक्ट करता है। आपने ये सब अभी डिस्कस कर लिया कि ये सारी ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेस की आप यहाँ पे थ्योरीज देख सकते हैं। यहाँ आर शिवानी में बहुत सी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में दे रखी हैं, इससे समझने में इजी रहता है और हमें लिखना अपने ही तरीके से होता है, इसलिए सिर्फ आप इससे हेडिंग लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि आप लिखेंगे सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, फिर उसके अंदर का मीनिंग क्या है कि ये हमें डेंसिटी पॉपुलेशन बताती है, रिलीजन, मॉरल लॉज बताती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ बताती है।
फिर आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। तो आपका ब्रांचेस पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सिग्निफिकेंस क्या, अब हम सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्या हेल्पफुल है हमारे नर्सिंग के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम पेशेंट के इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट रूरल एरियाज़ में है तो उस पेशेंट को अर्बन एरिया का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उसका चेंज कर सकते हैं, पेशेंट का इन्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल उसके पॉलिटिक्स लगा के उसकी इन्वायरमेंट को चेंज तो कर दिया, बट उसकी सिचुएशन को चेंज करने का भी काम नर्स का होता है। सोशल इन्वायरमेंट चेंज करने का काम सोशियोलॉजी हमें सिखाती है। पेशेंट को हम लोग क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे, हम लोग पेशेंट की सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करेंगे कि उनकी पॉवर्टी लाइन क्या, उनका रिलीजन क्या, उनका कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्ट करेंगे एजेंट की तरह चेंज लाने के लिए। अब हमारा मेन नर्सिंग प्रोफेशन किस लिए होता है, पेशेंट के लिए। पेशेंट अगर बीमार हो रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहे, तो हमें एजेंट की तरह वर्क करके उनको ठीक करना है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रोवाइड करना है केयर को ग्रुप्स में। अच्छा, हम लोग अगर ग्रुप में केयर प्रोवाइड करेंगे, थोड़े थोड़े ग्रुप डिवाइड कर करके हम लोग अगर केयर प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे ग्रुप बाद में कंबाइन करके हमारी सोसाइटी बनेंगी। ये सब हमें अफेक्ट करेंगे हमारी सोसाइटी को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नो सोशल लैंडस्केप। सोशल के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से हमें पता चल जाता है कितनी हमारा एरिया है, किस अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क करना है, किस अकॉर्डिंग हमें प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट आपका है प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ। प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है कि हम पहले तो पब्लिक हेल्थ को सेव करें, जितना हो सके उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन प्रिकॉशन एंड क्योर। सबसे पहले प्रिवेंशन ही प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी पे वर्क करना है, फिर अपने पेशेंट्स पे वर्क करना है। नेक्स्ट आपका और लास्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंड सोशल प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोशल रिलेशनशिप क्या है, उनके सब्जेक्ट्स क्या, उनके प्रिवेलेंट क्या, उनकी कम्युनिटी क्या है। उस बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करके सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट को डिस्क्राइब करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस सोशियोलॉजी नर्सिंग में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इंट्रोडक्शन चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। मेनली क्वेश्चन आपको इसमें से 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का मिलेगा। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट में। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। कि लॉन्ग ऐसे सबसे पहले जैसे कि सोशियोलॉजी डिफाइन करने को है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में उसके स्कोप्स लिखेंगे। सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे कि स्कोप कितने होते हैं, स्कोप के बाद में उस पॉइंट लिखने के बाद उसको अंदर भी ब्रीफ में लिखेंगे। फिर सोशियोलॉजी के हमें सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं नर्सिंग में, वो लिखना है आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको नेचर बताना है। फिर आपके शॉर्ट ऐसे आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं। नेक्स्ट आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। 5 MCQs हैं, सॉल्व करिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ये इसकी आंसर की दे रखी है, करने के बाद क्रॉस खुद से चेक करिएगा कि चैप्टर हमें समझ में आया है या नहीं। और ये यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये आपका की पॉइंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपका पहला चैप्टर सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।